और अब हमने अपने मेहमानों को आज की चर्चा के लिए बड़ा इंतजार करा है। अजय आलोक जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, मानव जायसवाल प्रवक्ता टीएमसी के, रिजू दत्ता पूर्व प्रवक्ता टीएमसी के। सबसे पहले आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मानव जायसवाल जी अब आप लोगों को समझना है, तो मानव जायसवाल जी ऐसे टीएमसी नेता हैं जो अभी भी ममता दीदी के साथ टिके हुए हैं। रिजू दत्ता जी को अब अभिषेक बैनर्जी से लेकर तमाम खामियां दिख रही हैं, लेकिन मानव जी, इतने सारे सांसद, इतने सारे विधायक, मतलब अगर आप कल्याण बैनर्जी, आप सोचिए किसने कल्पना की थी, कल्याण बैनर्जी कल तक उनको गद्दार कह रहे थे, लेकिन अभिषेक बैनर्जी का टेम्परामेंट आज उनको भी ये बोलने पर मजबूर कर देता है कि ममता दीदी को चूज करना पड़ेगा, या तो भतीजा या मैं। तो कुछ तो इसका इलाज खोजिएगा ना। देखिए, पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार है अंजना जी आपके माध्यम से। और कल्याण बैनर्जी के ऊपर मैं टिप्पणी देने के काबिल नहीं हूँ, और उनकी जो केमिस्ट्री दीदी के साथ है, अभिषेक बैनर्जी जी के साथ है, और उनकी जो केमिस्ट्री हमारे पार्टी के साथ, उनका जो सोच रहा है वो अद्वितीय है। कठिन समय में भी वो साथ हैं और लड़ रहे हैं, और जुझारू तरीके से लड़ रहे हैं, ये दिख रहा है। और जहां तक बात है जो ममता बनर्जी के साथ है या टीएमसी ममता बनर्जी वाली है, तो ये बात सिद्ध है और प्रसिद्ध है कि ममा माटी मानुष की जो ममता बनर्जी है वही टीएमसी है, और टीएमसी ही ममता बनर्जी। चाहे लोग जितने भी रिबेल ग्रुप हो, चाहे जो भी हो, उनका जो सोच रहा है, उन्होंने ममता बनर्जी को ही अपना नेता माना। बहरहाल जो भी चल रहा है, जहां तक कि सांसद की बात है, आपको भी पता है अंजना जी, दिल्ली में जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं वो उनका फेरबदल मिनट और क्षण क्षण भर में होता। अगर सच में रेबल्स के पास, जो हमारे सांसद हैं, उनके पास आंकड़ा होता 20 या 19 या साइन किया हुआ आंकड़ा होता, लोग रेडी होते, तो अमित शाह जी आज हाथ उठा के सबके साथ गले मिल रहे हो। और उसी तरीके से हमारे जो स्पीकर ओम बिरला जी है, वो सारी छुट्टियों को छोड़ के रात को 12 बजे घंटा बजा देते कि भाई देखो ये हो गया, ये होने वाला नहीं है। आज भी टीएमसी के कुछ एक लोग हैं, कुछ एक जो हमारे नेता हैं, वो आज भी दीदी के साथ है। और बहुत लोगों ने खुलकर बोला, आपने शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात करी, उनकी इंटरव्यू दिखाई, मैं बहुत बहुत नमन है उनको। और जिस तरीके से उन्होंने इस अपने सोच को पूरे लाजिम तरीके से बताया है लोगों को, ये बहुत ही रेयर और रेयरेस्ट थिंग है आज के डेट में। लेकिन हाँ, वर्तमान में जो देख रहा है कि जो भाजपा जिस तरीके से उतारू है, जिस तरीके से भाजपा इतनी डेस्परेट हो चुकी है कि भाई उनको सबको चाहिए। आज आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, उस मैंडेट के साथ साथ आप अवहेलना कर रहे हैं मैंडेट की। ठीक है, आपको टीएमसी के भी जिनके खिलाफ आप लड़ रहे थे, जिनके खिलाफ आप गाली गलौज कर रहे थे, संदीपन साहा जैसे लोगों के बीच में प्रियंका तिब्रेवाल उनके घर तक पहुंच जाती है, उनको नोटिस मिल जाता है, ये सब चीज हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये नोटिस, ठीक है अजय आलोक जी, एक दो तीन कड़ियां ऐसे जुड़ रही हैं कि काकुली घोष दस्तेदार, पहले सुना देते हैं आपको, जल्दी से एक बार सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। अजय जी को खास तौर पे सुनाइएगा। वो कह रही है कि हम एनडीए का साथ देंगे, सुनिए। मैंने हमने लिख दिया कि हम एनडीए के साथ जाएंगे। ये तो आप फिर से पूछ रहे 10 दिन बाद के हमने लिखा कि नहीं। हमने लिख दिया हम एनडीए के साथ जाएंगे। और अगर हम असली टीएमसी है कि नकली टीएमसी है, ये तो चर्चा में जब आएंगे, जब हमें बुलाएंगे, हम बातचीत करेंगे, तभी पता चलेगा। अभी तो हम लोग लिख दिया कि हम ये जो गैरकानूनी काम के साथ नहीं है। और जो ये मतदाताओं को, जो अभी चुनाव में, हाल ही में जो चुनाव हुआ, उसमें जो मतदाताओं ने अपना इच्छा प्रकाश किया, जो मत दिया, वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और आईपैक और तृणमूल कांग्रेस जो भी चलाते थे चुनाव की प्रक्रिया, सबके खिलाफ गया है। तो अगर जनता ने इसके खिलाफ, हाँ अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, और अगर वो एनडीए के साथ इन सांसदों को लेकर आ रही हैं तो उसमें सायोनी घोष भी है। मतलब आप लोग तो लगातार उनके खिलाफ इतना कैंपेन चलाते रहे, लेकिन अब अगर सब आएंगे, सब स्वीकार्य है ना आपको? होई वही जो राम रखी राखा, काय करे तर्क बढ़ावे साखा। होगा वही जो प्रभु राम की इच्छा है। तर्क वितर्क हम लोग बेकार कर रहे हैं, होना तो वही है। अंजना ओम कश्यप के 10 मिलियन फैन है, अचानक 10 मिलियन के बाद 10.1 मिलियन खड़ा हुआ है, 1 लाख और खड़े हुए कि हम भी अंजना के फैन हैं। तो क्या कहिएगा? नहीं, मैं फैन मत बनो। कोई एनडीए को समर्थन करने की बात कह रहा है तो मैं क्या कहूं कि नहीं, हमको समर्थन मत दो। हमने ले लिया क्या बीजेपी में? हमने एनडीए का पार्ट बना लिया। अभी तो देखिए क्या क्या हो रहा है। मजेदार बात तो ये देखिए, कित 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 कित
मानव याद है? कित 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 ये किया था ना पूर्व राष्ट्रपति। खेलते नहीं थे क्या? आप खेलते थे? इसी कल्याण आप बनर्जी खेलते थे क्या? और आज अभिषेक बनर्जी को कुछ राष्ट्रपति के लिए कर रहे हैं। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है? अपने टेस्ट ऑफ मेडिसिन मिल रहा है कि नहीं? अभिषेक बनर्जी का लोकसभा का डायलॉग याद है कि नहीं? हमारी तरफ देखते हुए कहा था, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम खराब हो गया है। अब क्या आंधी तूफान आ गया? तो 2024 तो हो गया था ना? कह रहे थे मां माटी 2024 में मानुस कैसा मौसम ममता था? नेता। हेलो भाई, मां माटी मानुस ममता नेता। दो विधानसभा लगातार हार गई ममता, दो विधानसभा लगातार हार गई, अपने भवानीपुर घर में हार गई। और वो भी नेता, जन नेता, जिस कांग्रेस को लात मार के गई थी, गाली दे के गई थी, जिस 24 में कांग्रेस के लिए बोला था कि 40 सीट भी नहीं आएगी, उनके दरवाजे पे भीख मांग नहीं है। हकीकत ये तो होता है जब आपने जिस चोर को अपने मुंह से बोला कि ये चोर है, काउंसिलर से लेकर पैसे एमपी तक छोड़ के जा रहे हैं। लेके काउंसिलर से लेके एमपी तक छोड़ के जा रहे हैं। उसका मुख्यमंत्री हमारे बना तो रहे हैं। 77 थे अरे 21 आपने में, तो सबको चोर उसमें बोल से के भी छोड़ 10 आप दिया। ले गए तो क्या बारी फर्क पड़ा? बारी से ये होती है विचारधारा की ताकत मानव जी, ये होती है विचारधारा की ताकत, ये होती है विचारधारा की ताकत जो हमारे पास है, आपके पास नहीं है। आपकी ये विचारधारा कर्म है बता। आपके जो फूट के आ रहे हैं। ये हमारे कुछ नहीं किया हुआ है। 207 थे हम, ऑलरेडी 208, कोई जरूरत नहीं है हमें विधानसभा में या कहीं भी। लेकिन वो लोग रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी बताया सुष्मिता ने, ठीक है रिजू जी, कि जब अपने फ्यूचर की इनसिक्योरिटी होती है कि यहाँ पर हम ब्राइट नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब बंगाल का इतिहास रहा है, अब वाम मानव गए सत्ता से, वाम खत्म हो गई बंगाल से, कांग्रेस गई सत्ता से, कांग्रेस खत्म हो गई बंगाल से, अब टीएमसी गई है, टीएमसी भी कभी खत्म होना तय है। तो क्यों आपके पास कोई रहेगा? और दूसरा अहंकार, मां बुआ भतीजे का अद्भुत अहंकार, जिस तरह से लाठी से चलाया बंगाल को, उसी तरह से लाठी से हाँका पार्टी को, और इसीलिए आज फिर एयरपोर्ट पे धक्का मुक्की हो गई। ठीक है रिजू जी, अब देखिएगा आपके ममता जी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये जाके ससुराल रहेंगे बैंकॉक में। रिजू जी जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अब इसको मानव जी ज्यादा इस पर मानवता के तहत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कल्याण बैनर्जी, अब भाई कल्याण बैनर्जी जैसे नेता को किसका डर है आज? भाई उनका तो सीधा गुस्सा अभिषेक बैनर्जी से है। वो कह रहे हैं भाई मैं इतने सालों से मैं वकील हूं, 40 साल से हूं, ये हूं वो हूं, मुझे हटा के किसी जूनियर को ले आया है। वो बहुत गुस्से में, वो कह रहे हैं कि दीदी हैज टू चूज। ऐसा ही अन्य लोगों का भी गुस्सा है, लेकिन सवाल है कि ये सारा गुस्सा अब क्यों निकल रहा है? ऐसा थोड़ी है कि पहले मतभेद नहीं हुए होंगे, या अभिषेक बैनर्जी का गुस्सा या उनका एटीट्यूड पहले नहीं दिखा होगा। देखिए अंजना जी, बीमारी का इलाज तभी हो सकता है जब आप ये स्वीकार ले कि आपको बीमारी हुई है। जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि अभिषेक बैनर्जी जी के वजह से ये पार्टी खत्म हो गई है, तब तक तो इसका कोई इलाज हो नहीं सकता। आज जो बातें मैंने 9 मई को कही थी, आज वही बातें ऋतुव्रत बंदोपाध्याय कह रहे हैं, वही बातें कल्याण बैनर्जी कह रहे हैं, वही बातें। तो एक आदमी सही है और बाकी सारे सांसद, सारे विधायक, सारे पार्टी के लीडर्स गलत है, ये कैसे हो सकता है? मैं ये मानता हूं कि ममता बनर्जी जी ही तृणमूल कांग्रेस है, और जब तक ममता बनर्जी खड़ी है तृणमूल कांग्रेस जिंदा है। पर अगर तृणमूल कांग्रेस का जितना भी बचा कुछ अस्तित्व है, उसको अगर बचाना है तो अपने भतीजे को छांटना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, पर अगर आप धृतराष्ट्र बन के अपने आंखों पे पट्टी बांध ले तो ये कुछ नहीं हो सकता। आप ये तो मानना पड़ेगा कि अभिषेक बनर्जी जी से बहुत बड़ी नेत्री है ममता बनर्जी, कोई मतलब लेवल ही नहीं होता। पर आप देखिए 2021 के बाद जब पार्टी का कमान चला गया था अभिषेक जी के हाथ में, आप देखिए गाय तस्करी ईडी, किसका नाम आया? अभिषेक बनर्जी जी का। ममता बनर्जी जी का तो नाम नहीं आया कहीं पे, कल्याण बनर्जी का भी नहीं आया। बालू तस्करी, कोयला तस्करी, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, अभी सीआईडी का नोटिस, कॉर्पोरेशन का अवैध निर्माण का नोटिस, अपने विधायकों का साइन फर्जी करने का नोटिस, किसका आ रहा है? कौन है? और सब एक ही चीज, वो रीजू जत्ता जैसा एक छोटा कार्यकर्ता हो जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा हो, या सांसद या विधायक हो, वो तो यही बोल रहे हैं कि जब से वो पार्टी संभाल रहे हैं, जब से ममता दीदी ने पार्टी उनको दिया है, तब से उन्होंने अन्याय किया है, अत्याचार किया है, अपमान किया है, और जो हिटलरी शासन चलाया है उसके वजह से पहले भय का माहौल था। आप अंदर बोलोगे तो पार्टी से निकाल दिए जाओगे, बाहर बोलोगे तो आपके ऊपर पुलिस केस कर दिया जाएगा, आपके परिवार के ऊपर पुलिस केस होगा। भय खत्म हो गया, सब लोग ओपन बाहर आ रहे हैं। पर बात यहां पर मुद्दा एक ही है, अगर तृणमूल कांग्रेस को जीवित रहना है, वो कांग्रेस का हाथ पकड़ के हो या अपने दम पे हो, तो
युवराज को छांटना पड़ेगा, युवराज को काट के निकाल देना पड़ेगा। ये कैंसर को पनपने देंगे तो ऑलरेडी 4th स्टेज में आ गया है। इसके बाद तो देहांत ही एकमात्र रास्ता है और उसके बाद ओम शांति हो जाएगा पार्टी का, और कोई रास्ता नहीं है इसमें। एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग, मैं तो अकेला नहीं बोल रहा हूं। हाँ। और ये सच है कि सबसे पहले रिजू दत्ता ने ही बोला था, और अब देखिए इतने विधायक, इतने सांसद सब वही बात कह रहे हैं। रिजू जी पर कौन सा मामला चल रहा है, बताइए। अरे अजय पाल सिंह भूल गई, अजय पाल सिंह, और किस तरीके से इन्होंने बोला था, कौन सी स्क्रिप्ट इन्होंने पढ़ी थी और किसकी स्क्रिप्ट पढ़ी थी। ऐसे धूर्त लोगों से बात करना और उनकी बातों को तवज्जो देना जो हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा हो, जहां मौका मिले वहीं झुक जाए। अरे ये तो 4 तारीख के पहले पीछे पीछे घूम रहे थे अभिषेक बनर्जी की, डेबरा का टिकट चाहिए था इनको तकलीफ हो गई और फिर पार्टी हार गई थी, उनका चेहरा मुकुट सामने आ गया। और सबसे बड़ी बात है, इनका सबसे बड़ा चयन होता कि भाई इनके लिए भाजपा जिसको ये प्लस माइनस माइनस कर रहे थे, आज उन्हीं को फॉर्मिडेबल फोर्स बता रहे हैं, तो इनकी बात ना करें। और जहां तक बात है एक्सक्यूज और वर्तमान में उस इशू में, दोनों में फर्क है। आपके लिए एक्सक्यूज है अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक बैनर्जी ने 2021 का इलेक्शन जिताया, 24 आवर्स पॉलिटिशियन है। 2024 में जिस तरीके से 400 पार का नारा था, अभिषेक बैनर्जी ने वो बाधा बन के वो नारा को खत्म करा। और 2026 का जो इलेक्शन है, ये हिस्ट्री में दर्ज होगा, जिस तरीके से काम धन भेद जो चाहिए था वो लोग किए। पहली बार इतिहास में भारत में हुआ है जहां 29-30 लाख लोगों के नाम काटे गए। जो ट्राइब्यूनल के जो जज है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सारे चीज बंगाल ने देखा है। बंगाल की मात्र शक्ति जो है वो आज भी ममता बनर्जी के साथ अडिग है, और 40, 50, 80, 100 एमएलए एमपी से टीएमसी परिवार नहीं है। टीएमसी परिवार किसी प्रवक्ता से भी नहीं है, टीएमसी परिवार किसी ऐसे नेता से भी नहीं है। टीएमसी परिवार है ममता बनर्जी से, और टीएमसी परिवार है 2 करोड़ 61 लाख लोगों ने, जिन्होंने वोट दिया और ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करने का प्रण लिया। वर्तमान में जितने कार्यकर्ता हैं, अब नेता छोड़ दीजिए, जल्दी से बोलने दीजिए रिजू जी को। मैं जवाब देता हूं। मैं मानव जी का ये बात से सहमत हूं कि 2 करोड़ या 2.5 करोड़ लोग जिन्होंने दिया है वो ममता बनर्जी का परिवार है। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस है, तो भतीजे को निकालो यार, बात खत्म हो गई। और रहा बात अजय पाल सिंह का, बात ये कह रहे थे, तो वो बातें, अगर आपका आर्काइव बहुत स्ट्रांग है, अभी जो एक और राज्यसभा के सांसद है तृणमूल कांग्रेस के, राजीव कुमार जी, वो दिख नहीं रहे हैं, वो बात उन्होंने सुबह को की थी चुनाव आयोग के सीढ़ियों पे बैठ के। और ये स्क्रिप्ट तृणमूल कांग्रेस का था, तृणमूल कांग्रेस के हेडक्वार्टर में रिकॉर्ड किया गया था और तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से छोड़ा गया था, रिजू दत्ता के पर्सनल प्रोफाइल से नहीं। और मानव जी को इतना पता चलना पड़ जाए, ये जो बोला कि मेरे को डेबरा का टिकट यहाँ चाहिए था, और मेरे को डेबरा का टिकट आईपैक के प्रतीक जैन और अभिषेक बनर्जी जी ने कंफर्म किया था, और फिर रिजू दत्ता से 50 लाख रुपए मांग लिए ये लोगों ने। तो ये तो था तृणमूल कांग्रेस, और इसीलिए तो 215 से 80। बात ये है ना कि आपको समझना पड़ेगा कि क्यों पार्टी 215 से 80 में आई। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये लोग हार गए, तो इनका तो कुछ नहीं हो सकता, ओम शांति ही हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच अजय आलोक जी, पार्टी सारा का सारा दोष आपकी पार्टी पर आता है कि भाई वो विपक्ष को किसी राज्य में मजबूत रहना ही नहीं देना चाहते। अब क्या कीजिएगा, सबकी आदत हो गई, हर चीज का ठीकरा बीजेपी पे फोड़ दो। भतीजे ने पार्टी बर्बाद कर दी, टीएमसी बर्बाद हो गई, ठीकरा हम पे फूट गया। एक पेंगुइन करके एक ने पार्टी तोड़ दी वहां महाराष्ट्र में, उसका भी ठीकरा हम पे फूट गया। कांग्रेस पार्टी सिमटते सिमटते, सब युवराजों के कारण हो रहा है, कांग्रेस पार्टी सिमटते सिमटते 3-4 राज्य में रह गई, उसका भी ठीकरा बीजेपी में फोड़ दो। मानसिक रूप से इतने व्यथित हो गए हैं कि फॉर्म तक भरना नहीं आता है। फॉर्म, जो लोकल एब्सोल्यूट फॉर्म भरना जिसको कहते हैं, उसमें जानकारियां छुपाते हैं, चुनाव आयोग उम्मीदवारी रद्द कर देता है, कहते हैं बीजेपी दोषी। भाई आपकी गलती है, आपकी विपत्ति है, हमारी संपत्ति तो अपने आप बन जाएगी। आपको ये बेसिक काम नहीं आता है साहब, बेसिक। ठीक है, अभी देखते हैं। अल्टीमेटली अभी दस्तखत के साथ पूरी लिस्ट तो सामने आई नहीं। अभी स्पीकर का फैसला भी इन बागी सांसदों पर होना है ममता बनर्जी के लिए। क्या वाकई ये बड़ा झटका बनता है या फिर बाजी पलटती है? अब तक तो शत्रुघ्न सिन्हा उस गुट से अलग होने का दावा आज तक पर कर चुके हैं।